हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अवस्थी मोल कॉन्सेप्ट लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 35 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ ए गैसियस मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ 3.01 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल and 32 ग्राम ऑफ O2 gas at 3 atm प्रेशर एंड 860 केल्विन टेम्परेचर, और आपको R की वैल्यू गिवन है दैट इज 1/12। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हमको डेटा क्या क्या गिवन है। हमको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स गिवन है दैट इज 3.01 इंटू 10⁻24 है। हमको ऑक्सीजन गैस का मास गिवन है और प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है, और इस टेम्परेचर प्रेशर पे इस मिक्सचर का डेंसिटी हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पहले आपको मोल कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो मोल इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला क्या है? वेट बाई मोलर मास। तो ये आपको आना चाहिए। दूसरी बात आपको क्या आनी चाहिए? एवरेज मोलर मास निकालने आना चाहिए। एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास इक्वल टू क्या होता है? W1N1, मतलब कि वेट ऑफ द कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, प्लस वेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। W1N1 प्लस W2N2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? N1 प्लस N2। ठीक है, ये कहाँ से ड्राइव होता है? ये इस वाले फार्मूले से, N इक्वल्स टू वेट बाई मोलर मास से ही ड्राइव होता है। ठीक है, और थर्ड जो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए वो क्या आना चाहिए कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू PM एवरेज डिवाइडेड बाई RT। ठीक है, ये कहाँ से ड्राइव होता है? ये PV इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन से ड्राइव होता है ये फार्मूला, क्योंकि हम V जब इस साइड लेके जाएंगे तो N/V हो जाएगा, और N कैन बी रिटन लाइक वेट बाई मोलर मास और डिवाइडेड बाई V। तो वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी, और मोलर मास आ जाएगा इधर। तो PM/RT इक्वल्स टू डेंसिटी। ठीक है, ओके। अब ये तीन कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो पहले आपको क्या कैलकुलेट कर लेना है? मोल कैलकुलेट कर लेना है दोनों मॉलिक्यूल्स के। मोल्स कैलकुलेट करने के बाद मिक्सचर का एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना है, और एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद आपको डेंसिटी मिल जाएगा इस फार्मूले से। तो पहले चलिए हम लोग क्या करते हैं, मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल्स ऑफ N2, मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे, कैपिटल N डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको गिवन है दैट इज 3.01 इंटू 10⁻24 एंड डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। जब इसको हम कैंसिल आउट कराएंगे, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 10⁻24 है, यहाँ 10⁻23 है, तो ये बन जाएगा, अगर हम इसको 10⁻23 करें तो 23 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 30.1 इंटू 10⁻23। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6.02 इंटू 10⁻23। ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से आप देखिए अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, कितना? 5 टाइम्स। 6 5 30। तो मोल्स ऑफ N2 कितने हो गए? 5। अब हम क्या करेंगे? मोल्स ऑफ O2 कैलकुलेट करेंगे। मोल्स ऑफ O2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? O2 का हमको वेट गिवन है, तो वेट बाई मोलर मास। वेट कितना गिवन है? 32 ग्राम, और मोलर मास कितना है? 32 ग्राम पर मोल, और आंसर कितना आ जाएगा? 1 मोल। तो ऑक्सीजन का 1 मोल आ गया, नाइट्रोजन का 5 मोल्स आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। M एवरेज इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या है? W1N1 प्लस W2N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ठीक है, अगर हम वैल्यू पुट करें
तो ये क्या होने वाला है 28 इंटू 5 प्लस 32 इंटू 1। ओके, डिवाइडेड बाई क्या होने वाला है, ये हो जाएगा कितना 5 प्लस 1। ठीक है, अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट 172 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 और आंसर कितना आने वाला है 28.67 ग्राम। सो दिस इज गोइंग टू बी द एवरेज मोलर मास। तो हमारे पास एवरेज मोलर मास आ गया और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके हमने एवरेज मोलर मास कैलकुलेट कर लिया। हमको आर की वैल्यू गिवन है, हमको टेम्परेचर गिवन है, हमको प्रेशर गिवन है। तो हम डी डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू पी दैट इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एम एवरेज दैट इज एवरेज मोलर मास डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। आर इज द गैसियस कॉन्स्टेंट, वो हमको गिवन है, एंड टी इज द टेम्परेचर। अब हमको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। प्रेशर कितना गिवन है 3, एवरेज मोलर मास कितना हमने कैलकुलेट किया 28.67 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी है 1/12 इंटू टेम्परेचर कितना है 860 केल्विन। अगर टेम्परेचर केल्विन में नहीं है, डिग्री सेल्सियस में है, तो उसको आपको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट 1.2 ग्राम पर लीटर। द डेंसिटी ऑफ द गैसियस मिक्सचर इज कितना हो जाएगा 1.2 ग्राम पर लीटर। ठीक है, बात क्लियर है, कोई समस्या? चलिए, ओके। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are having density of mixture that is 1.2 ग्राम पर लीटर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो होप यू गॉट द आंसर। क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको 12 ग्राम पर लीटर भी दिया है, तो डेसिमल में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इज 1.2 ग्राम पर लीटर, द ऑप्शन बी। Okay, so hope you got the answer. Thanks for watching and have a good day.